हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल WMS लेकर आया है क्लास 12 का सबसे पहला वीडियो, पार्ट 1 वीडियो, जो कि डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से, स्टूडेंट फ्रेंड के बुक से एक्सरसाइज 5, जिस टॉपिक को हम लोग हिंदी में आव्यूह कहते हैं, इंग्लिश में मैट्रिक्स से कहते हैं, इस चैप्टर को लेकर आया है। सबसे पहला वीडियो में आप जानिए इनका थ्योरी क्या होता है और कैसे बनता है इसका थ्योरी। इस थ्योरी के बारे में आप सभी लोगों को अच्छे से जानना, बहुत अच्छे से। कहा जाए कि चैप्टर का तो नाम है आव्यूह, क्या नाम है? आव्यूह। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स से कहते हैं। इस चैप्टर के बारे में सबसे पहली बार आपको जानना क्या है? आपको जानना है कि इस मैट्रिक्स का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ना है दो चीज़ को। वो दो चीज़ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। वही दो चीज़ आप समझ जाओगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। देखिए, जैसे में बात कहा जाए, हम लोग अंक जिसको बोलते हैं डिजिट को लिखने का तरीका दो होती है, और उन दो तरीकों में हम लोग हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे में गिनती कहा जाए तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कतार में लिखते हैं। तो इस तरह से लिखते हैं तो इसे कुछ कहा जाता है। इस मैट्रिक का टॉपिक में इसी चीज़ को यदि इस तरह से लिखते हैं तो इसे कुछ कहा जाता है। यही दोनों टॉपिक को आपको जानना अच्छे से। यदि हम किसी चीज़ को इस तरह से लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट कुछ भी हम लिखते हैं, अदर अनंत तक लिखेंगे, यदि जो भी हो, या फिर 3 तक लिखें, या फिर 4 तक 5 तक किसी तरह से भी लिखें, तो यही जो पाठ कहलाएगी, ये जो लिखावट की जो रूप होगा, उस रूप का नाम है क्षैतिज, हिंदी में कहते हैं। और इस रूप का जो नाम होता है उसे उदग्र कहा जाता है। जिस तरह से आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़े क्लास 10th में, क्षैतिज रेखा और उदग्र रेखा, इसे क्षैतिज तो कहते ही हैं, लेकिन मैट्रिक्स की टॉपिक के अनुसार से कहा जाए तो इसे हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। इंग्लिश में इसी लिखावट को, इसी तरह के डिजिट का सजावट को हम लोग इंग्लिश में रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो कहते हैं। सीधे सीधी बात जान लीजिए कि इस तरह से जो लिखावट होगी, इस लिखावट को क्या कहेंगे? पंक्ति कहेंगे। और यदि इस तरह से हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये लंबी रूप में, जिस तरह से बचपना में स्टूडेंट पहाड़ा लिखते हैं, गिनती लिखते हैं, इस तरह की लिखावट को हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इस तरह की लिखावट को हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। तो इसी स्तंभ को और इसी पंक्ति जिसको बोलते हैं रो, स्तंभ को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम। यही दो बातों को जानना है। यदि आप जान गए तो बिल्कुल फिट है, आप बिल्कुल फिट हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको समझना तो है ही है, हर पॉइंट को समझिएगा बारी बारी से। अभी जस्ट हमने बता रखा है कुछ पॉइंट मैट्रिक्स का, कि यदि किसी संख्याओं को हम इस तरह से लिखते हैं 1 2 3, इस तरह से यदि लिखा जाए 2 से 3 डिजिट, तो इसे सीधे कहेंगे कैसा रूप में लिखा हुआ है भाई? तो डायरेक्ट कह दीजिएगा ये पंक्ति के रूप में लिखा गया है। इंग्लिश में कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? रो में लिखा गया। कैसा लिखा गया? रो में लिखा गया। इसी डिजिट को हमने यदि ऐसा लिखें, खड़ी रूप में लिखें, है ना जी, तो इसे उदग्र या फिर इसे स्तंभ के रूप में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तंभ के रूप में कहा जाता है। इंग्लिश में बोला जाता है इसे कॉलम कहा जाता है। बस यही दो पॉइंट को जानना था। आपको बताया जाएगा कि ये आव्यूह जो बता रहे हैं हम, आव्यूह का थ्योरी क्या होता है, ये भी तो आपको जानना जरूरी है ना जी।
अवयव का थ्योरी क्या होता है, इसके थ्योरी के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम बारी बारी से आपको हर तरह से हर पॉइंट को समझाएंगे। कहा जाता है, इसका परिभाषा क्या कहता है कि अवयव वास्तविक या सम्मिश्र संख्याओं या फलनों के क्षैतिज या उदग्र रेखाओं में एक आयताकार क्रम विन्यास है। क्षैतिज रेखा अवयव की पंक्ति तथा उदग्र रेखा स्तंभ कहलाते हैं। देखिए कहा गया कि ये जो अवयव ऐसे हैं, ऐसे मैथ ये अवयव का है जिसमें कहा जाता है कि इसे क्षैतिज रूप में या फिर उदग्र रूप में लिखा डिजिट को सजाया जाता है और वो डिजिट जो है क्या बनता है, एक आयताकार रूप धारण करता है या फिर एक वर्गाकार रूप धारण करता है। उसी लिखावट को, उसी सजावट को हम लोग क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। तो आपको ये किताब कहता है कि अवयव लिखने का तरीका है कितने हैं, 2 तरीका। अवयव लिखने का तरीका कितने हैं भाई, तो 2 तरीका है। एक तरीका कहा जाए, इसी के एग्जाम्पल से हम आपको देते हैं, जैसे में आपको दे दिया जाए 1 2 3 या तो फिर 3 2 -3 इस तरह से दिया गया, इसको हम लोग किस किस तरह से हम अवयव में लिख सकते हैं। इसको लिखने का एक तरीका है कि अवयव लिखा जाए चाहे छोटी कोष्ठक में, या तो फिर आपको अच्छा ये ना लगे तो आप इसे बड़ी कोष्ठक के भीतर लिख सकते हैं। या तो ऐसा रूप में लिख सकते हैं अवयव को, या फिर इसको बड़ी कोष्ठक के अंदर भी आप लिख सकते हैं। बड़ी कोष्ठक के अंदर भी आप लिख सकते हैं। बताइए डिजिट जो संख्या दिया गया सेम है या फिर नहीं। क्या आपको ये अच्छा लग रहा है लिखने में तो ये लिख सकते हो, या तो फिर आपका अच्छा ये लग रहा है लिखने में तो ये लिख सकते हो। तो ये जो अवयव है ये अवयव का लिखावट है, अवयव का सजावट है। इस तरह से हम लोग अवयव बनाते हैं। क्या जानते हैं आप, अवयव को 2 रूप में लिखा जाता है, या तो फिर छोटी कोष्ठक के भीतर या तो फिर बड़ी कोष्ठक के भीतर लिखा जाता है। ये पॉइंट तो आप समझ गए होंगे, हमें मालूम है। या तो फिर अवयव ये जो लिखा गया है, देखिए इसमें रो की संख्या गिनी जाएगी, कॉलम की संख्या गिनी जाएगी। आप समझदार काफी हो, इसमें आपको समझना है हर पॉइंट को एक एक करके। चलो ये चीज़ हमें भी अच्छा नहीं लगता है लिखने में, ये जो क्योंकि इसका ब्रैकेट जो है गोल हो जाता है और छोटी कोष्ठक है, जबकि आपको पढ़ना आगे चलकर बहुत बड़ी बड़ी हिसाब, जो कि इस तरह से लिखने में सजावट ही कुछ अच्छा दिखता है और बेहतर भी लगता है हमें लिखने में। इसमें आपको काउंटिंग करना होगा रो के बारे में और कॉलम के बारे में। किस चीज़ के बारे में, रो के बारे में और कॉलम के बारे में आपको जानना होगा, क्या होता है क्या और क्या होता है क्या नहीं। जो कि देखिए बाकी ये पॉइंट खत्म करेंगे तुरंत, उसके बाद अलग अलग जितने भी सारे टॉपिक्स होंगे उन सभी टॉपिकों को आपको हम बताकर कंप्लीट करेंगे। आपको अभी जस्ट बताया गया पंक्ति के बारे में, किस चीज़ के बारे में, पंक्ति के बारे में और स्तंभ के बारे में। पंक्ति और स्तंभ के बारे में पूछा जाएगा कि सर आप मैट्रिक्स से ये तो लिख दिए, ये अवयव को तो आपने लिख दिए, इसमें रो कौन कहलाएगा और स्तंभ कौन कहलाएगा, ये आपको बताना है। तो हमें देखना है, आपको बताएं अभी जस्ट, रो को इस तरह से लिखा जाता है, या तो फिर इसे पंक्ति भी कहते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए इसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि 1 है 2 है 3 है, ये इस तरह से लिखा हुआ है, तो यही क्या कहलाएगी, यही कहलाएगी रो। रो कहलाएगी। ये एक ठो इस तरह से है, फिर एक बार लिखा गया इस तरह से, 1 और 1 2। पूछा जाएगा इस अवयव में कितने रो है, तो रो को 8 से डिनोट करेंगे। कितने रो है, तो 2 ठो रो। रो कितने हैं भाई, तो 2 रो है। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, रो कितने हैं, तो 2 है। अब कहा जाएगा कि सर रो तो आप गिन लिए कि ऐसे लिखल रहे, तो ये क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा। अब आप जरा बताइए स्तंभ क्या कहलाएगा, स्तंभ कैसा होगा। अरे तो कौन बड़ी बात है भाई जानना, देखिए ध्यान से। आप स्तंभ की बात कहा जाए, स्तंभ आपको इस तरह से बताया गया था, ऐसा रहे तो क्या कहलाएगी, स्तंभ कहलाएगी। या तो फिर ऐसा भी रहे तो क्या कहलाएगी, स्तंभ कहलाएगी। या तो फिर ऐसा भी रहे तो क्या कहलाएगी, स्तंभ कहलाएगी। तो देखिए इसमें ऐसा भी तो लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा करिएगा तो क्या लाइन होगा रे, 1 2 1 3, कितने लाइन हुआ, ये जो हुआ पहला रो हो गया। ये जो क्या कहलाएगा, सॉरी ये जो पहली बार लिखे इसे क्या कहेंगे,
पहला कॉलम कहेंगे, पहला स्तंभ कहेंगे। ये जो लिखा हुआ है इसे क्या कहेंगे, दूसरा स्तंभ कहेंगे। ये जो लिखा हुआ दिख रहा 3 और -3 तीसरा स्तंभ कहेंगे। पूछा जाएगा रो कितने हैं, इसे गिनेंगे एक, पड़ी हुई रूप में, पड़ी हुई जो रूप में रहे उसे रो कहेंगे, और खड़ी हुई रूप में गिनेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। ठीक है, समझदार हो काफी, आप लोग समझते होंगे। तो इस तरह से दिया गया रो, तो रो की संख्या कितनी है, 2। अब हमको जानना है कॉलम कितने, तो ये गिने C1 यानी पहला कॉलम को C नहीं कहेंगे, कॉलम C से होता है पहला वर्ड ना, इसलिए C रख दी। C1 यानी पहला कॉलम, इसे क्या कहेंगे C2 यानी दूसरा कॉलम, इसे क्या कहेंगे C3 यानी तीसरा कॉलम। कॉलम कितने हैं भाई, तो 3 है। कॉलम कितने हैं, 3 है। रो कितने हैं, तो इसे क्या कहे थे R1, इसे क्या कहेंगे R2 यानी पहला रो दूसरा रो। बात समझ में आया जी, जी बिल्कुल समझ में तो आना चाहिए भाई। ये पॉइंट को करते हैं समाप्त। आपको हम रो कॉलम को गिनने के लिए अभी जस्ट सिखा देंगे, मैथ से डरना ही नहीं आप लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट कराएंगे। ये मैट्रिक्स के साथ साथ जितने टॉपिक होगा सभी को कंप्लीट कराएंगे। इसी तरह से हंसी खुशी आप लोग पढ़िए, खाली मात्र टाइम निकाल कर 30 मिनट का टाइम दीजिए और बाकी पूरा पूरा सीखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सीखोगा, हमें उम्मीद है। देखिए यदि लिख दिया जाए मैट्रिक्स से ऐसा 1 2 3 4 इस तरह से लिख दिया जाए, और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसमें कितनी, इस मैट्रिक्स में कितने पंक्ति है और कितने स्तंभ है, या तो कोई कहेगा कितने रो है और कितने कॉलम है, तो आप जवाब दीजिएगा। पड़ी हुई रूप में रहे तो क्या कहलाएगी, रो कहलाएगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति कहलाएंगे। एक पंक्ति गिन लियो जी। अब देखिए एक और पंक्ति सामने है आपका, है ना सामने, तो 1 और 1 2 पंक्ति कितने हो गए हैं, जिसे रो कहते हैं, कितने हो गए, 2 हो गए। पूछा जाएगा इसमें कॉलम से कितने हैं, जिसे हम लोग स्तंभ कहते हैं। कॉलम कितने हैं, स्तंभ कहते हैं। तो देखिएगा इसे गिनिए इस रूप में, एक खड़ी हुई रूप में 1 2 1 और 1 2, ये क्या कहलाएगी, स्तंभ कहलाएगी, जिसे इंग्लिश में हम लोग कॉलम कहते हैं, जिसे C से डिनोट किया गया। कितने कॉलम है भाई, 2। कितने रो है, तो 2। आपको कोटि के बारे में अभी जस्ट बताएंगे, अभी जस्ट बताएंगे, रुकिए थोड़ा सा इसका मॉडलिंग जो है ना, पूरा मॉडल को समझिए किस तरह से होगी क्या। ये हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे, नई टाइप का। टाइप बहुत है भाई, हर कुछ बदलते जाएगा, देखिए ना खाली क्या होता है क्या नहीं होता। 1 2 3 2 5 3 इस तरह से दिया रहे। मैट्रिक्स से इस तरह से दिया गया आप लोगों के बीच, आप कहेगा आपको कि आप इसमें पंक्तियों की संख्या या फिर रो की संख्या बताएं या फिर कॉलम की संख्या बताएं, तो कैसे बताएंगे, बिल्कुल समझदार हो। क्या कहेंगे, तो ऐसे गिनना है तो 1 2 3, जैसे में इस तरह से घेरा लगाकर बताते हैं आपको, 1 2 और ये 1 3। कितने पंक्ति हो गया, 1 2 3 पंक्ति कितने हो गया जी, जिसे रो कहते हैं, 3 हो गया। 3 हो गया ना, बढ़े आगे। अब कहेगा सर स्तंभ कितना है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, कलम उठाइए और देखिए, इस तरह से करिए, डायरेक्ट बताइए यदि समझ में नहीं आता तो। 1 और 1 तो कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम 3 रो। ये हो गया कंप्लीट। अब आपको जानना है मैट्रिक्स की अगला पहलू को, अगला पॉइंट को कैसे बताते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है भाई, क्या है क्या नहीं, अरे कुछ नहीं है, मैं तो आप लोग समझना खाली चाहिए अच्छे। आगे की बात कहा जाए, बोर्ड पे जो लिख रहे दिखाई दे रहा है बिल्कुल फिट, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। यदि लिखा हुआ रहे आप लोगों के बीच इस तरह से 1 2 3 3 2 5 5 2 3, अरे इस तरह से लिखा रहे कि सब बराबर, यानी 1 2 3 1 2 3, यानी कहने का मतलब बराबर बराबर जो रहे, ये सभी का नाम एक एक है भाई, अलग अलग नाम दिया गया है, बताएंगे थ्योरी के अनुसार से। इसमें पूछा जाएगा कितने स्तंभ है और कितने पंक्ति है, यानी कितने रो है और कितने कॉलम से है। इस तरह से हम गिनेंगे, 1 रो और इस तरह से 2 रो और 1 3। कितने रो हो गया भाई, तो रो की संख्या 3, जिसे हम लोग पंक्ति कहते हैं। पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 3। पूछा जाएगा कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम और ये कॉलम 3, इसे हम लोग कितने कॉलम भी कहेंगे, 3। ये पॉइंट आपको समझ में आई होगी, हमें मालूम है, ठीक है। बात को आगे बढ़ाने, जी बिल्कुल बढ़ाएं। यहाँ तक कि कंप्लीट हो गया मामला हो गया ना कंप्लीट, जी बिल्कुल। अब समझिएगा आगे की पॉइंट क्या होता है। यही होता है व्यू की बात, यही मैट्रिक्स से कहते हैं, कहलाता है, ठीक है। मैट्रिक्स से और कुछ है नहीं मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है। अब इनके थ्योरियों के बारे में समझिएगा। सबसे पहली बात कहता क्या, अवयव की कोटि अवयव की क्या जानना है,
अवयव की कोटि के बारे में जानना है। कोटि क्या कहलाता है भाई? कहा जाए अवयव की कोटि। अवयव की कोटि क्या कहलाएगी? अवयव की कोटि कहते हैं किसको? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से, इंग्लिश में कहा जाएगा इसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से। आपको ये दिख रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है भाई, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ये आप लोगों के बीच हम लिख रहे हैं एक पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, जो कि आप पढ़ चुके हो अच्छे से। क्या लिखा हुआ है भाई? पंक्ति। ये क्या लिखा हुआ है भाई? स्तंभ। ये दोनों चीज को आप अच्छे से जान लीजिएगा, तो हर जगह पे इसका अलग अलग नाम दे देकर उपयोग किया गया। देखिएगा, जैसे में कोटि कहलाता है क्या? जैसे में एकदम सिंपल रूप में आपको हम बताते हैं। यदि दे दिया जाए, एक अवयव दे दिया जाए 1 2 3 5 3 2, इस तरह से दे दिया गया, ठीक है, इस तरह से दे दिया गया, ठीक। अब पंक्ति और स्तंभ की बात कहा जाए, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगी पूरा। कैसे? सो देखिए कि रो जो है, जो रो कहलाता है, वो रो गिनिए, एक रो कितने रो हो रहा है? एक रो कितने हो रहा है? 2 रो हो रहा है ना जी। एक रो और एक 2 रो हो रहा ने। तो जरा बताइएगा, 2 रो को देखो, कोटि को लिखा जाता है इस जगह पे, कितने रो है भाई? तो 2। इसको लिखेंगे R गुने C, और इसका रूप लिखा गया है, क्या जानते हो? क्या लिखा गया? रूप लिखा गया, एक और एक 2 रो है ना, तो 2 गुने कॉलम कितने? 1 2 3, 1 2 3 कॉलम है, ये 3 कॉलम 2 गुने 3। अब समझिएगा, ये 2 गुने 3 क्या लिख दिया है भाई? क्या लिख रखे हैं हमने? दिक्कत तो होगा ही ना, थोड़ा सा समझाएंगे, एक एक पॉइंट समझाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। जैसे में समझिएगा, यदि लिख दिया जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23, इस तरह से लिख दिया गया, ठीक है, इस तरह से लिख दिया गया। अब देखिएगा, ये कितने रो है भाई? तो 1 रो है, और एक कितने रो है? 2 रो है। रो कोटि कहा जाता है M गुने N को। कोटि किसको कहा जाता है? M गुने N को। तो इस जगह पर M जो कहलाती है, उसका नाम पंक्ति होता है, पंक्तियों की संख्या। M जो कहलाएगी वो क्या होगी? पंक्ति की संख्या होगी। और स्तंभ जो होगा वो क्या कहलाएगा? N कहलाएगा। और N किसको बोलेंगे? स्तंभ की संख्या को कहेंगे। किसको बोलेंगे N जी? स्तंभों की संख्या कहेंगे। यानी कितने कॉलम है उस संख्या को बताइए, कितने रो है उस संख्या को बताइए। M गुने N की बात कहा जाए तो ये टॉपिक होता है, M और गुने N से मतलब बनता है। जरा बताइए, A11 किसे कहते हैं भाई? A12 किसे कहते हैं? A13 किसे कहते हैं? A21 किसे कहते हैं? A22 किसे कहते हैं? A23 किसे कहते हैं? ये आपको जानना है। तो बात को समझिएगा बारीकी से, तब ने हर कुछ पूरा होगा। आप पढ़िएगा आगे चलकर, मैट्रिक्स में कहा जाएगा A I J, क्या कहलाएगा? I और J। जो I जो नाम दिया गया, I का मतलब क्या होता है? रो होता है, और J का मतलब क्या होता है? कॉलम होता है। नाम बोले ना, आपको हम बताए थे कि रो और कॉलम का जो मैटर होता है उसको हर जगह पे इस्तेमाल किया गया, लेकिन नाम थोड़ा थोड़ा चेंज कर करके देखिए ना, चेंज हुआ जी। इस जगह पर देखिए पंक्ति है, जिसे हम लोग रो कहते थे, पंक्ति का नाम बदलकर M लिख दिया, जो कि क्या कहलाता है? पंक्तियों की संख्या कहलाता है। देखिए स्तंभ को हम लोग C कहे थे, C का नाम बदलकर N कर दिया, और N को हम क्या कहते हैं? स्तंभों की संख्या कहते हैं। कितने स्तंभ है, कितने कॉलम से, इसको गिनिए। इस जगह पर हो गया चेंजिंग। अगला रूप फिर देखिए, यहाँ AIJ का मैटर आया, इसमें I जो हो रहा वो रो कहला रहा है, J जो हो रहा वो क्या कहला रहा? कॉलम कहला रहा। बिल्कुल साफ साफ मैटर, और कोई ऐसी बात नहीं, मैटर क्या, बिल्कुल कंप्लीट। जैसे में समझिए, कहा जाए A11 लिखा गया है, क्या लिखा गया? A11। तो इससे साबित होता है ये जो 1 है, ये जो 1 है वो I का मान है, ये जो 1 है किसका मान है? J का मान है। समझे? यानी I = 1, J = 1। मतलब I किसको बोलते हैं? रो को बोलते हैं। J किसको बोलते हैं? कॉलम के बोलते हैं। इससे साबित होकर सामने आ रहा कि पहला रो पहला कॉलम आया सामने,
पहला रो पहला कॉलम, जरा बताइए पहला रो पहला कॉलम है कि नहीं, जरा बताइए। तो यदि समझ में नहीं आता पहला रो पहला कॉलम गिनने के लिए, तो देखिए कैसे गिनती होगा। क्या लिखा गया, A11 A12 A13 A21 A22 A23, इस तरह से लिखा गया। कैसे आपको साबित होगा कि पहला रो पहला कॉलम कैसे कहेंगे हम, तो टेंशन है, देखो कैसे कहेंगे। ये पहला रो को हम इस तरह से घेरा लगा देते हैं। देखिए भाई, स्टूडेंट जब कमजोर होता है ना, तो हर स्टूडेंट को समझाने की तरीका अलग अलग होती है, समझिएगा ध्यान से। ये जो कॉलम है इसको हम पहला लिख दिए, इस तरह से इंडिकेट कर दिए, घेर कर दिए कि नहीं, बताइए जरा। हाँ, इस तरह से हम इंडिकेट कर दिए। तो इंडिकेट करने के बाद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पहला रो को घेर दिलथिन है सर, है ना, बोलता हो ठेठ भाषा में। तो इसको हम इस तरह से घेर दिए। पकड़ना है कैसे, पहला रो पहला कॉलम तो यहां साबित कर रहे हैं आप, लेकिन कैसे है ये, पहला रो पहला कॉलम को साबित कर रहे हैं आप, लेकिन ये कैसे। तो पहला रो को हमने घेर दिया, अब पहला कॉलम को हम घेरेंगे इसी तरह से। देखिए घेर दिए, जो दोनों रेखा दोनों घेरावों के बीच घेरा जाए, जो दोनों घेरावों के बीच घेरा जाए वही आपका पहचान होगा। आप क्या खोजना चाहते थे, पहला रो पहला कॉलम को, तो दोनों रेखाओं से घेरा गया। क्या घेराया जी, A11। तो आपको मालूम हो गया कि A11 क्या है भाई, पहला रो पहला कॉलम है कि नहीं, जरा बताइए क्या है, पहला रो पहला कॉलम। यही मैटर, इस पॉइंट को आपको समझना था, अच्छे से समझ गए होंगे। आई का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, जे का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो बताइए ये 1 2 3 यानी 3 कॉलम का है, ये 3 कॉलम का है। देखिए आपको समझाते हैं टॉपिक को, ये सबको थोड़ा मिटा देते हैं, कुछ ज्यादा हो रहा है। देखिए A11 का मान क्या हो जाएगा 1, A12 का मान क्या हो जाएगा 2, A13 का मान क्या हो जाएगा 3, A21 का मान क्या हो जाएगा, A22 का मान ये हो जाएगा, A23 का मान ये हो जाएगा। पूछा जाएगा M का मान क्या कहलाएगा, देखिएगा हमारी हाथ कैसे कैसे जाता है, तो 2 कहलाएगा। N का मान क्या कहलाएगा, तो 3 कहलाएगा। इस अवयव के बारे में कहेगा आपसे कि ये अवयव आखिर है तो कैसा अवयव है, कैसा कोटि का अवयव है, इसका कोटि क्या है। तो आप कहेंगे सर इसका कोटि 2 गुने 3 है। कितने कोटि का अवयव है, 2 गुने 3 कोटि का अवयव है। और डिटेल से पूछे इसका, तो इसका जवाब दीजिएगा सर ये वैसे कोटि की अवयव है जिसे 2 रो 3 कॉलम की अवयव कहेंगे। क्या कहेंगे, 2 रो और 3 कॉलम की अवयव कहेंगे। बात समझ में आया। पूछेंगे आपका हम क्लियर कंप्लीट अभी जस्ट तुरंत करवा देंगे ना जी, टेंशन काहे को लेते हो आप लोग, टेंशन लीजिए नहीं, बिल्कुल आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे में कहा जाए एक अवयव हम देते हैं 1 2 3 4, आपसे पूछा जाएगा कि सर ये जो अवयव दिया गया है, ये जो अवयव आप दे रखे हैं, तो ये अवयव में कितने कोटि है, तो सीधे जवाब देना है। क्या से गिनिए कितने रो पंक्ति है रे, 1 पंक्ति और 2 पंक्ति, तो 2 लिख देंगे। कितने कॉलम है भाई, 1 कॉलम, 1 2 कॉलम, 2 लिख दिए। सीधे जवाब दीजिएगा ये कितने कोटि का है, कैसा कोटि का है, तो आप सीधे कहिएगा 2 गुने 2 कोटि का अवयव है सर। कैसा अवयव है ये, तो 2 गुने 2 कोटि का अवयव है। हर मॉडल का हर टाइप का हम दे देकर आपको बीच हम समझा देते हैं अच्छे से। 1 2 3 3 4 2 इस तरह से दिया जाए। इसमें कहेगा कितने कोटि का अवयव है भाई, तो सीधे गिनेंगे 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 1 कॉलम 2 कॉलम। पंक्तियों कितनी, तो पहले पंक्ति लिखना, 3 पंक्ति, कॉलम कितने हैं तो 2। अरे भाई ये घेरा लगाने का मतलब हमारा आप लोगों को समझाने का इरादा है, ये नहीं कि आप लोग भी कॉपी पे करिएगा जिस तरह घेर देना गोल गोल से, तो थोथ कहलाएगा सबसे बढ़िया थोथ कहलाएगा, क्योंकि आप समझदार हो, समझ गए हो ना जी। यदि समझ जाते हो तो फिर ऐसा करने का जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए हमेशा। जब आप क्या दीजिएगा 3 गुने 2 कोटि का अवयव, कैसा अवयव है ये, तो 3 गुने 2 कोटि का अवयव। बिल्कुल अब हमें लगता है कि आप लोगों के बीच ये टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, बात को और बढ़ा, तो एक टैप और बाकी रह रहा, उस टैप को हम कंप्लीट कर देते हैं। जैसे में दे दिया जाए आप लोगों के बीच 1 2 3 3 2 1 3 3 2, इस तरह से दे दिया जाए, इस तरह से दे दिया जाए तो आगे बढ़ेंगे। कितना होगा फिर देखिए, कितने कोटि का अवयव ये भी है, तो ये पहला नंबर 1 2
3 रो को गिन रहे हैं, कितने रो हुआ, 3 रो हुआ। कॉलम कितने होंगे, 1 2 1 3, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 3 गुने 3 आप जवाब देंगे क्या, कितने कोटि का है, 3 गुने 3 कोटि का। हमें मालूम है आप लोगों को किसी तरह का इस टॉपिक में दिक्कत नहीं होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। देखिए आप लोगों के बीच हम मैपव्यू का जो टॉपिक लाए थे वो टॉपिक के साथ साथ कहा गया अवयव के बारे में बताया, अवयव किस तरह का होता है। अवयव 2 रेखाओं कहा जाता है, 2 रेखा, एक क्षैतिज रेखा और एक उदग्र रेखा। ये रेखा के बारे में आपको पढ़ना है, मैं सॉरी त्रिभुज में आपको पढ़ना है, रेखा एवं कोण में पढ़ना है, इन सभी टॉपिक को। लेकिन उसी टॉपिक के अनुसार से यहाँ पे डिजिट को सजाया गया है। इन डिजिटों के साथ कहा गया उदग्र रूप में, क्षैतिज रूप में सजाने से ही क्या बनता है, और यदि कोष्ठक के अंदर घेर दिया जाता है तो उसे मैट्रिक्स से कहते हैं, या तो फिर उसे अवयव कहते हैं। आपको बताया गया अवयव किस तरह का होता है, अवयव किसे कहते हैं, अवयव का कोटि किसे कहते हैं, ये आप जान चुके हो। इसके बाद की क्लास, नेक्स्ट क्लास हो सके कल की पार्ट 2 वीडियो हम डालेंगे, उसमें जो भी थ्योरीज बचा हुआ है उन सभी थ्योरी के कंप्लीट करेंगे। कल लगभग 7 से 8 थ्योरी है, वो सभी थ्योरी को बताएंगे, किस किस टाइप का मैट्रिक्स से होता है उन सभी टाइप को बताएंगे। उसके बाद प्रश्नमाला पे फोकस करेंगे। बिल्कुल हमारा उम्मीद है कि आप लोगों से एक भी क्वेश्चन से नहीं छूटेगा, विश्वास करिए और आप लोग ये पढ़िए, डरने का नहीं, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कोटि के बारे में समझ गए, AIJ के बारे में बता दिए, बिल्कुल मैट्रिक्स से किन किन तरह का होता है, किस किस टाइप का लिखा जाता है ये आपको बता दिए, मैट्रिक्स से कौन सी कोष्ठक में लिखा जाता है ये आपको बता दिए। लेकिन आपको ये बात जानना जरूरी है एक और, वो जान लीजिए, मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है, मैट्रिक्स का खासकर नाम दिया जाता है, वो नाम ABCD के कैपिटल अक्षर से डिनोट किया जाता है। जैसे में A हो जाए या फिर B हो जाए या फिर C हो जाए या फिर D हो जाए, कोई भी अक्षर से डिनोट किया जाता है। जैसे में कहा जाए A = 1 2 3 4, मैट्रिक्स A है जिसका अवयव A है, अवयव A है, समझ में आया। अवयव B का नाम दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये सभी टॉपिक B का नाम, C का नाम से इस तरह से नामांकन किया जाता है ABC के रूप में। इसके बारे में कल की क्लास में बात करते हैं, बाकी आगे की क्लास में बात करते हैं, ठीक है। यहीं तक की लास्ट है, और आप लोगों से हमारा यही कहना है कि आप लोग इस हमारे दी गई व्यवस्था को, इस व्यवस्था का लाभ उठाएं। क्लास 11th में जो पास किया मैट्रिक्स, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। और जो 12th क्लास कर रहा है, जिसका एग्ज़ाम देना है 2022 में, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई यदि पढ़ते हो आप लोग इधर उधर तो ज़रूर, उसमें कुछ कुछ ऐसी पॉइंट्स होते हैं जो बताया ही नहीं जाता है, वो पॉइंट को हम क्लियर कराएंगे चैलेंज के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा यही कहना, यही उद्देश्य है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो नए विद्यार्थी है वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन हो उसे दबा दीजिए, और लाइक जरूर करना भाई, क्योंकि लाइक करोगे तभी हमारा मोटिवेट क्या होता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि हमें समझ में आता है कि हमारा विद्यार्थी हमें लाइक कर रहा है, हमें और उत्साहित होता है, हम और मनोबल बढ़ेगा हमारा, तो और अच्छे से वीडियो बनाएंगे। तो यहीं तक की क्लास की समाप्ति करेंगे। हमारे चैनल को शेयर करिए और जितने जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं, ताकि आप लोगों के बीच हम लाइव आ सके, ठीक है। ओके, थैंक्स।